Please be seated, ladies and gentlemen. We're going to start our session with the Chief Minister of Uttar Pradesh. May I request those who are standing to please be seated. Those of you in Shah Jahan, may I request you all to please head back to the main hall. Please settle down, ladies and gentlemen. Welcome, ladies and gentlemen, to our session with the Chief Minister of Uttar Pradesh, Mr. Akhilesh Yadav, in conversation with Barkha Dutt, Consulting Editor, NDTV. Good. Good problem. If you could settle down, ladies and gentlemen, we can get started. Please take your seats. We'd like to get started. एक सेकंड रुक जाओ, सब बैठ रहे हैं। All right. Good afternoon, ladies and gentlemen. I have here with me somebody who a few years ago made the headlines as a young chief minister who offered a promise of hope, who offered what we thought would be new politics. Yet, like many other young politicians in this country, is he actually trapped in a system that continues to be defined by old politics? Has Akhilesh Yadav managed to keep alive the optimism with which he was elected? Or has he been beset by controversy after controversy? Is he able to be his own man, or is he still his father's son? Has he carved out a separate identity for himself? Would he consider a Mahagathbandhan? We certainly have some of the players in this audience today with whom there could be a Mahagathbandhan. And what is he going to do about Azam Khan? These are some of the many questions we have for Akhilesh. So let's have a round of applause to welcome him. Thank you. Thank you so much. Akhilesh, अपनी परफॉर्मेंस को असेस करना मुश्किल होता है। सब नेता कहते हैं भाई हमारे तो बहुत परफॉर्मेंस अच्छी रही, ये मीडिया वाले ही हैं जो देखते नहीं हैं। मोदी जी भी ये कहते हैं, कांग्रेस वाले भी ये कहते हैं, आप भी ये कहते हैं, ये एक चीज़ है कॉमन आप सब में। तो अगर मैं आपसे ऑनेस्टली पूछूं कि आप अपनी परफॉर्मेंस को किस तरह से रेट करेंगे, व्हाट हैव यू अचीव्ड एंड व्हाट आर यू रिग्रेटफुल अबाउट, तो आप क्या कहेंगे? जहाँ से आपने शुरुआत की तो मैं ये कह सकता हूँ कि जहाँ यूपी में मुझे काम करने का मौका मिला, जहाँ आबादी का सबसे बड़ा प्रदेश है, मैं आज 4 साल के बाद ये कह सकता हूँ कि बहुत सारे ऐसे फैसले लिए हैं जो देश में एक उदाहरण बन सकते हैं। क्योंकि बहुत सारी जानकारी कई बार नहीं पहुँचती है। ये सही है कि समाजवादी लोग थोड़ा मार्केटिंग और ब्रांडिंग में पीछे रह गए, लेकिन एक्सप्रेसवे के लिए मैं कह सकता हूँ कम से कम समाजवादियों ने ये कोशिश की है सरकार बनने के बाद कि किसान और शहर दोनों में बैलेंस कैसे बनाएं। मैं आज 4 साल के बाद कह सकता हूं कि अगले वर्ष में
दिल्ली को जोड़ने वाला एक्सप्रेसवे जो बनने जा रहा है वो देश का सबसे बड़ा एक्सप्रेसवे है। इट्स 6 लेन एक्सपेंडेबल टू 8 लेन एक्सिस कंट्रोल एक्सप्रेसवे है। जब पूरा देश इस बात की बहस कर रहा था कि किसानों से ज़मीन कैसे ली जाए, और मुझे याद है उत्तर प्रदेश में ये उदाहरण रहा है कि जहाँ पर किसानों पर लाठी चली, गोली चली, लोग जेल भेजे गए, मुकदमे लगे, लेकिन ज़मीन लेने के लिए एक भी सरकार को लाठी नहीं चलानी पड़ी। किसानों की आम सहमति से ज़मीन ले ली। और मैं इस स्थिति में हूँ, मैं ये आज कह सकता हूँ कि अगले वर्ष जब मैं आपसे मिल रहा हूँ इस समय, शायद उसके बाद उद्घाटन हो जाएगा, वो चलने लगेगा हाईवे, क्योंकि देश की ज़रूरत है। वहीं मैं लखनऊ में कह सकता हूँ शहरों ने बनाई है मेट्रो। हरियाणा में तो इसलिए बन गई क्योंकि दिल्ली का करीब है, वरना उत्तर प्रदेश के आसपास जितने भी प्रदेश हैं कहीं भी मेट्रो नहीं बन रही होगी। श्रीधर जी को लिया मैंने साथ उनके, उन्होंने कहा, और सरकार के सहयोग से आज फास्टेस्ट देश की मेट्रो अगर कहीं बन रही है तो वो लखनऊ में बन रही है। 2-2.25 साल के अंदर हम लोग मेट्रो चलाने की स्थिति में होंगे। ये अचीवमेंट्स ठहरी। नाउ व्हाट अबाउट थिंग्स यू रिग्रेट दैट आर अनफुलफिल्ड? जब आप अभी अपने तो मैंने टेन्योर को शुरुआत नहीं देखते की, हैं, अभी तो मैंने 2 बातें बताई हैं केवल। अभी 2 बात नहीं, नहीं, अगर आप आप ये अपनी- मान गए कि मैंने काम बहुत किया है। आप अपनी अचीवमेंट्स बताने लगे तो 30 अभी मिनट वहीं खत्म हो जाएंगे। सवाल ये नहीं है, सवाल ये है कि अभी तो और बातें आए जाए। अब दूध का मामला है, लोग कहते हैं कि गुजरात में सबसे ज़्यादा दूध का उत्पादन होता है। लोग यही कहते हैं कि गुजरात के अलावा दूध ही कम होता है हर जगह, लेकिन मैं कह सकता हूँ उत्तर प्रदेश दूध के उत्पादन में नंबर 1 है। और जब से मैं सरकार में आया हूँ, मैं ये कह दूँ कि जानवरों की भी संख्या बढ़ा दी तो शायद यहाँ लोग नहीं उसको मानेंगे, संख्या जानवरों की भी बढ़ा दी। और जो अमूल गुजरात के बाद हालांकि बाहर गया है, लेकिन उत्तर प्रदेश में 3 जगह 20 लाख 10 लाख लीटर प्रतिदिन का प्रोक्योरमेंट करेगा। तो ये एक एग्जाम्पल है। मैं महिलाओं को 45 लाख पेंशन दे रहा हूँ, क्योंकि नेताजी ने कह दिया कि साड़ी बांटेंगे हम लोग गरीब महिलाओं को, कि आज है स्थिति जो गरीब है उनके पास साड़ियाँ नहीं है पहनने को, कपड़े नहीं है पहनने को। लेकिन अखिलेश, नेताजी, आपके पिताजी भी हैं, नेताजी भी हैं, उन्होंने स्टेज से ये भी बोला कि आपके जो मंत्री हैं वो एयर कंडीशन स्टूडियो से बाहर नहीं निकलते। ये मैंने नहीं बोला, ये बीजेपी ने नहीं बोला, ये नेताजी ने बोला। देखिए, नेताजी का डांटना स्वाभाविक है, और कोई बड़ा होगा अगर डांटेगा मैं स्वीकार करता हूँ। यहाँ जितने हॉल में बैठे मैंने कई बार जवाब दिया है, और इस बात को कई बार मैंने कहा है। यहाँ कोई ऐसा व्यक्ति नहीं बैठा होगा जिसने अपने पिता या माँ से डांट ना खाई हो। अगर एक भी खड़ा हो तो मुझे बता। नॉट इन पब्लिक, आपको घर में डांट सकते हैं। यही फर्क है समाजवादियों में। स्टेज से आप वहां यही फर्क है समाजवादियों में कि समाजवादी जैसे हैं वैसे दिखते हैं। Do you not feel that your authority as chief minister was undermined by your father? आप एक स्टेज पे खड़े हैं, वो सबके सामने बोल रहे हैं कि ये देखिए, ये जो चीफ मिनिस्टर है, इनके मंत्री जो हैं, ये एयर कंडीशन दफ्तरों से बाहर ही नहीं निकलते। मुझे पिताजी पर गर्व है इस बात का। गर्व है कि डर है? देखिए, डर उनको है जो मुख्यमंत्री ना बन पाए, नेताजी नहीं बनाया है आखिर, और उन्हीं के सम्मान की वजह से हम लोग काम कर रहे हैं, उन्हीं की वजह। लेकिन डर कहीं नहीं है। वो अगर रास्ता दिखाते हैं, कहीं सलाह देते हैं, कहीं मशवरा देते हैं, मैं समझता हूँ जो अच्छा हो वो मानना चाहिए, और कम से कम मैंने करके दिखाया। तो आपको बुरा नहीं लगा when he publicly rebuked you? अरे पिताजी का कुछ बुरा माना जाता है? मुख्यमंत्री तो आप हैं, वो नहीं है। लेकिन मैं पिता एक पुत्र भी हूँ किसी का। सुपर मुख्यमंत्री? देखिए, अभी ये सही है, पिता पुत्र है, लेकिन अभी अधिकारियों की लड़ाई नहीं है। अगर अधिकारियों की लड़ाई होती तो शायद बुरा मैं मानता, लेकिन पिता और पुत्र के बीच में कोई अधिकारियों की लड़ाई नहीं है। अच्छा, मैं आपसे पूछना चाहती हूँ, यहाँ बहुत से जिनको हम कहते हैं यंग पॉलिटिशियंस, वैसे मुझे 20 साल हो गए यंग कहते हुए, हम भी काफ़ी ओल्ड हो गए यंग कहते हुए, वी आर ऑल नाउ इन आवर mid-40s, बट ठीक है, रिलेटिवली वे यंग। यू आर अ यंग पॉलिटिशियन। आप लोग अपने आप को, ये जो एक बिल्कुल पुराने ज़माने की बातें हैं, इन्फ्लैमेटरी रिमार्क्स, बिगटेड रिमार्क्स, आप पब्लिकली डिसोसिएट क्यों नहीं करते? What business does an Azam Khan have to talk about पेरिस की वाइन बार्स में, ये देखिए ये इस तरह की पार्टीज करते हैं, तेल के पीछे पड़े हैं, तभी आईसिस ने हमला किया? या दूसरी ओर कहते हैं कि आरएसएस में सब होमोसेक्सुअल्स हैं, दैट्स व्हाई अरुण जेटली इज टॉकिंग अबाउट डिक्रिमिनलाइजिंग होमोसेक्सुअलिटी। इजंट दिस नॉनसेंस, एंड व्हाई कांट यू जस्ट से इट्स नॉनसेंस? अच्छा, सवाल ये नहीं, अब आप मुझे ये बताइए, होमोसेक्सुअलिटी पर दुनिया में बहस हो रही है। बहस नहीं है सर, दुनिया में बहस वायलेशन ऑफ ह्यूमन राइट्स टू हैव इट क्रिमिनलाइज्ड। देखिए, होमोसेक्सुअलिटी पर दुनिया में बहस चल रही है, कुछ उसको अच्छा मानते हैं, कुछ बुरा मानते हैं, मैं उन चीज़ों में नहीं जाना चाहता।
जहां तक सवाल सिद्धांत का और कार्यक्रमों का है या किसी के कहने का है, हमारी वो चीज उठाई जाती है जो सबसे खराब चीज है। पूरी बात कभी आती ही नहीं। मान लीजिए एक एटीएम से 1 लाख रुपए चोरी हो जाएं, 10 लाख चोरी हो जाएं, 20 लाख चोरी हो जाएं, आप चैनलों पे देखेंगे कि हमारी तस्वीर और न्यूज़ चल रही है 22 करोड़ की चोरी हो गई, ले गए, हालांकि पकड़े गए, हमारे भी पकड़े जाते हैं। क्या किसी मुख्यमंत्री की तस्वीर दिखाई गई या किसी देश के बड़े नेता की तस्वीर दिखाई गई? आजम खान के इसमें बैंक, मैं ये कहता हूँ, बैंक सवाल ये नहीं है, सवाल ये है कि आजम खान साहब की पूरी बात कभी जाने ही नहीं है। अगर पूरी बात जान लें आप, तो मैं समझता हूँ उसको बुराई की तरफ नहीं देखेंगे आप। You don't think that he plays the Muslim card which emboldens then the Hindu right? कि एक तरह से ये जो पोलराइजेशन का फॉर्मूला है ये आप दोनों ही पार्टीज ने परफेक्ट कर दिया है उत्तर प्रदेश। एक बात बिल्कुल साफ होनी चाहिए, वो ये होनी चाहिए कि अगर कम्युनल पॉलिटिक्स होगी तो समाजवादियों को कभी उसका लाभ नहीं होगा। और मैंने कई मौकों पर कहा, इट्स इजी टू बी कम्युनल, इट्स वेरी डिफिकल्ट टू बी सेकुलर। क्योंकि अगर आप सेकुलर हैं तो आप किसको बताओगे? हिंदू में कहोगे कि हम आपके हैं, मुस्लिम में कहोगे हम आपके लिए कर रहे हैं। जो लोग इस तरह के रास्ते पे जाते हैं, आप देखिए लोकसभा का परिणाम, किसको लाभ मिला? अगर दंगा हो जाए, समाज में बंटवारा हो जाए, एक दूसरे को लोग नफरत से देखने लगे, लाभ किसको मिलने जा रहा है? मुझे खुशी है कि उत्तर प्रदेश की पंचायत में जो जनता ने वो तमाम निर्णय लेकर के दिखाया, उसके बाद बिहार में वही चीज लौटी है। पहले उत्तर प्रदेश ने जवाब दिया। लेकिन जो मुजफ्फरनगर दंगों की एक जुडिशियल रिपोर्ट लीक हुई है, उसमें बीजेपी और आपकी पार्टी दोनों को ही जिम्मेदार माना गया है, तो आप इस रिस्पॉन्सिबिलिटी से भाग नहीं सकते। देखिए, आपने खुद स्वीकार की है कि रिपोर्ट लीक हुई है, क्योंकि आपको पूरी रिपोर्ट नहीं पता है। लेकिन क्या आप कह रहे हैं टेबल करने जा रहा हूं पूरी रिपोर्ट? सो आर यू विलिंग टू से द रिपोर्ट इज फेक? मैं ये कहता हूं, मैं टेबल करने जा रहा हूं, मैं रिपोर्ट को टेबल करूंगा और जो एक्शन मुझे लेना होगा मैं लूंगा, एक्शन लूंगा। Would you consider removing Azam Khan from your cabinet? Why should I move him out? Because he's not an asset. Old leader. He is not an asset. He may win you an election, but he spoils the image of you as a youthful contemporary. देखिए, मैं ये कहता हूँ कि हम नेताजी का जन्मदिन मना लें, हमारे यहाँ कोई कार्यक्रम हो जाए उत्तर प्रदेश में, सबसे बुरी चीज जो होगी वो दिखाई देगी। हमारी अच्छाई कब देखेंगे आप? और मैं तो ये कहता हूँ सब बुराई निकल जाए, उसके बाद बचेगा क्या? हमारे पास अच्छाई के अलावा कुछ बचेगा ही नहीं। चले पहले सारी बुरी बातें कर लेते हैं, फिर अच्छी पे भी आ जाएंगे। आपने नेताजी के जन्मदिन की बात की, ये भी एक कंट्रोवर्सी बनी। हमारे लिए नहीं थी कंट्रोवर्सी, चलिए हमने उठाई, जो देखने वाले लोग हम पत्रकारों ने उठाई। नहीं, कंट्रोवर्सी इसलिए नहीं थी, कंट्रोवर्सी इसलिए भी नहीं थी कि केक काटी गई। कौन जन्मदिन नहीं आज मनाता है? और क्योंकि थोड़ा बहुत हमने भी देखा है, ताका झाका है थोड़ा बहुत कि जन्मदिन कैसे मनते हैं। कोई दरवाजे के अंदर मना ले, कोई हॉल के अंदर मना ले, कोई फाइज, हम तो जनता के बीच में जाकर के मनाते हैं। सवाल ये था कि ए आर रहमान क्यों सैफई में आ गए? नहीं सर, बुरा इस बात को लग रहा है कि नेताजी का जन्मदिन मन रहा है गांव में, और ए आर रहमान कैसे आ गए? नहीं सर, सवाल ये था कि जब 50 से ज्यादा डिस्ट्रिक्ट उत्तर प्रदेश में ड्राउट इफेक्टेड हैं, तो क्या 77 किलो का केक और करोड़ों रुपए जाया करने चाहिए? देखिए, मैं ये कहता हूं, मैं एक बात और कहता हूं। जो बात आप कह रहे हैं कि ड्रॉट किसने घोषित किया, ड्रॉट मैंने स्वीकार किया कि तैयारी होनी चाहिए। आने वाले समय में अभी ड्रॉट नहीं है, अकाल नहीं है, आने वाले वक्त में ऐसी परिस्थितियां पैदा हो सकती हैं, इसलिए मैंने तय किया और उसकी तैयारी करना शुरू कर दी। अगर हम अच्छाई करते हैं, वही तो वजह है। हम कह रहे हैं कि अकाल होने वाला, सूखा पड़ने वाला है, आप कहते हैं जन्मदिन क्यों मना रहे हो? हम पहले तैयारी कर रहे हैं सूखे के लिए कि किसान की मदद कर दें, हम गरीब की मदद कर दें। ओलावृष्टि हुई, नुकसान हुआ किसानों को, पॉलिटिक्स में एक हमने मदद की, अपने बजट से मदद की। सर, हिपोक्रेसी एक बात है, लेकिन सिंबलिज्म भी एक चीज होती है। देखिए, सिंबलिज्म एक चीज होती है। इज इट सेंसिटिव टू हैव सच अ लैविश ऑस्टेंटेशियस सेलिब्रेशन? हम समाजवादियों के साथ मुश्किल यही है, हम समाजवादियों के साथ मुश्किल यही है कि जो दिखता है वो हम वही कर रहे होते हैं। हम कोई छिपा के बात नहीं कर रहे, हम दूसरे दलों की तरह छिपा के कोई बात नहीं करते। अगर नेताजी की जन्मदिन है, अगर हमारे कार्यकर्ताओं में खुशी है और फिर सरकार का पैसा नहीं खर्च हुआ उसमें, तो किसका पैसा खर्च हुआ? ये वहाँ हमारी कमेटी है, हमने कमेटी के माध्यम से सहयोग लेकर के उस कार्यक्रम को कराया। अच्छा, जन्मदिन की बात करें तो मुझे फ्रंट रो में अमर सिंह जी दिख रहे हैं। पहले लगा थोड़ी लड़ाई हो गई, अब लगा थोड़ा पैचअप हो गया। फर्स्ट केक का जो हिस्सा था वो अमर सिंह जी को गया। अमर सिंह जी डजंट लाइक आजम खान डजंट लाइक अमर सिंह। इज दिस द रिटर्न ऑफ अमर सिंह टू समाजवादी पार्टी? अच्छा, मुश्किल ये है कि एक हमारे अंकल हैं, एक चाचा हैं, और दोनों से हम खुश हैं, पार्टी खुश है। अब झगड़ा किसको है?
अगर But हमारे uncle and अंकल के चाचा संबंध don't अच्छे like each other. हैं, मैं उनको अंकल कहता हूँ तो इस बात की नाराजगी होगी मैं अंकल क्यों कहता हूँ उनको? But is uncle returning to the Samajwadi Party? अंकल और हमारा और नेताजी का रिलेशन आप जानते हैं ऐसा ही रहेगा, जैसा है वैसा ही रहेगा। जवाब नहीं दिया आपने। हमारा अंकल और नेताजी का जैसा रिश्ता है वैसा ही रहेगा। Would you welcome him back? Would you welcome कहाँ him जवाब back if he ढूंढेंगे wants to आप? come back? चलिए चाचा पे वापस आ जाते हैं। क्योंकि अंकल सामने बैठे हैं कुछ कह देंगे इसलिए आप I'm कह रहे sure चाचा में चलिए I'm अब। sure uncle will say something eventually, लेकिन चाचा ने कहा आजम खान ने, मैं यूनाइटेड नेशंस जा रहा हूँ, जो दादरी में हुआ, we all agree, absolutely shameful, there's no two views about it. But what is the need to go to the United Nations? आपने देखा है कि यहाँ पर कितना criticism हुआ है. Nobody has been spared for what happened in दादरी. तो ये UN की बात तो पाकिस्तान करता है, इंडिया थोड़ी ना करता है. देखिए आप अपनी बात खुद भूल गए। बदायूं में कितना बदनाम किया गया मुझे। बदायूं में ये कहा गया कि वहां इस तरह की घटना हुई। यूएन से लेकर के कोई संस्था दुनिया की नहीं बची जिसने हमारे ऊपर उंगली न उठाई हो। मैं पूछना चाहता हूं, बदायूं की घटना सीबीआई ने जांच की, सब सच्चाई सामने है। क्या तमाम वो लीडर्स जिन्होंने स्टेटमेंट दिए थे सरकार के खिलाफ, मेरे खिलाफ, तमाम वो संस्थाएं जो दुनिया के बाहर हैं, जिनका हम नहीं सब सम्मान करते हैं, क्या उन्होंने एक बार ये कहा कि गलती हुई उनसे? मैं पूछना चाहता हूं। That's a fair point. तो फिर अगर But that's different from actually seeking UN intervention और दादरी की बात अगर in है, what is our issue. तो अगर उन्होंने कहीं कहा और ये कहा, मैंने मेरा जो स्टेटमेंट था, मैंने जो बात कही कि अगर मुझे कोई बात कहनी पड़ेगी तो स्टेट गवर्नमेंट, सेंट्रल गवर्नमेंट, उसके माध्यम से कोई बात जा सकती है। और मैंने उस बात के लिए मना किया कि यूएन में हम नहीं जा रहे, सरकार नहीं जा रही। अच्छा, दादरी में एक जो प्रधानमंत्री के खिलाफ सबसे बड़ा क्रिटिसिज्म आता है कि वो बहुत देर कुछ बोले नहीं, उसके बाद बोले तो उन्होंने आपकी सरकार की रिस्पॉन्सिबिलिटी की बात की। इसमें आपको लगता नहीं कि कुछ सच है कि जो लॉ एंड ऑर्डर है वो आपकी जिम्मेवारी है और आप वहाँ गए भी नहीं, आपने फैमिली को अपने पास बुलाया, बाकी सब नेता दादरी गए, आप नहीं गए? देखिए ये मुश्किल आज के ज़माने में है। अगर हम चले जाएं तो कहते देखिए पॉलिटिकल लोग क्या तमाशा कर रहे हैं, हम न जाएं तो बोले जा नहीं रहे आप बताओ हम करें क्या। जहाँ तक दादरी की बात है, दादरी की समस्या का समाधान करने का काम तुरंत सरकार ने किया। और जो लोग अच्छे दिन दिखा रहे थे, मैं उनसे पूछता हूँ ना, अच्छे दिन दिखाने वाले ये कहाँ चले गए? लव जिहाद कहाँ चले गए कि दादरी जैसा मामला कौन खाएगा, कौन पहनेगा, कौन क्या बोलेगा, ये कौन तय करेगा? आप जा रहे हैं गूगल से मिलने, आप जाकर के फेसबुक के साथ सेल्फी ले रहे हैं आप, लेकिन अगर आप क्या खा रहे हैं, क्या पी रहे हैं, कैसे बैठ रहे हैं, इस पे सवाल उठेंगे तो क्या देश तरक्की करेगा? इसलिए हम लोगों को भूल जाना चाहिए कौन क्या खाता है, कौन क्या बोलता है, कौन क्या पहनता है। अगर देश की तरक्की चाहते हैं तो जो रास्ता आपने अपनाया था अच्छे दिन का, हम लोग कुछ कोशिश कर रहे हैं अच्छे दिन लाने की। हालांकि आपके अच्छे दिन दूसरे तरीके से आएंगे, हम अपने कार्यक्रमों से लाना चाहते हैं। डिजिटल डिवाइड की बात हुई, लेकिन हम कहते हैं हम लैपटॉप बांट दिए तो कहते हैं समाजवादी लोग झुंझुना दे रहे हैं। कमाल है, जो लैपटॉप को झुंझुना समझे तो क्या है। लेकिन मंदिर के लाउडस्पीकर से व्हेन एक अनाउंसमेंट हुई, ऑलमोस्ट अ कॉल टू मर्डर, तो वो एक लॉ एंड ऑर्डर मुद्दा, दादरी की बात कर रही हूँ, जब लोकल मंदिर से देयर वाज एन एक्सॉर्टेशन टू किल, इजंट दिस आल्सो अ लॉ एंड ऑर्डर इशू? बीजेपी ने तो जो किया वो किया, हम उनसे सवाल उठाते हैं, लेकिन आपकी भी इसमें कोई जवाबदारी है? देखिए किसी ने सवाल ये नहीं उठाया कि पुलिस का एक्शन के खराब था या पुलिस देर से पहुंची। जिस तरीके से जानकारी जिस समय हुई पुलिस को, पुलिस मौके पर गई और पुलिस को भी नुकसान हुआ, पुलिस ही अस्पताल में दोनों बच्चों को एडमिट कराने लेके गई। अस्पताल में ले जाने का काम भी पुलिस नहीं कराया, पुलिस मौके पर पहुंच गई। पुलिस को जानकारी होगी तभी तो पहुंचेगी पुलिस, और पुलिस पहुंच गई वहां पे जानकारी के मिलने के बाद। पुलिस पे उंगली किसी को नहीं उठी, और उसके बाद और उसका रूप बड़ा करना चाहते थे, लेकिन वो हम लोग उसको बढ़ने नहीं दिया आगे। कम से कम सरकार ने रोका, और सख्ती से उन लोग जिन्होंने ऐसी घटना की और उन्हें जेल जाना पड़ा, और जेल गए एनएसए लगाए गए, उससे भी सख्त काम। अच्छा, आपने एक बहुत अच्छी बात बोली, आपने बोला कि लोग क्या खाते हैं, क्या पहनते हैं, ये एक पॉलिटिकल इशू नहीं होना चाहिए। आई एग्री विद यू। फिर ऐसा क्यों हुआ दैट व्हेन मोहम्मद अखलाक इज लिंच्ड टू डेथ, आपकी सरकार उसके घर में जो मीट है उसको फोरेंसिक टेस्ट के लिए भेजती है? Who cares whether it's beef or mutton or whatever meat it is? A man has been murdered. It is irrelevant whether it was beef. आप बहुत समझदार हैं, जागरूक हैं। कानून क्या कहता है?
आप मुझसे क्या चाहोगे कि मैं क्या कह दूं? जब तक जांच नहीं होगी तब तक उससे पहले मैं क्या कह दूं, ये बताइए। पर ये किया क्यों? हाउ इज मैं इट ये रेलेवेंट पूछना व्हाट चाहता हूं, नीडेड? मैं ये पूछना चाहता हूं, मैं अखलाक की फैमिली की बात जो वही स्वीकार करता हूं और सरकार की हैसियत में रहकर अगर मैं वही सवाल कह देता हूं कि जो अखलाक की फैमिली कह रही है वही सच है, आप में से कितने लोग वो बात मान लेते? इसलिए सरकार चलाने वालों को और कानून की जानकारी वालों को, मैं समझता हूं आप भी इस बात से सहमत होंगे कि बिना जांच के अगर कानूनी कोई बात है तो कोई कदम आगे नहीं बढ़ा सकता। नहीं अखिलेश, मैं तो ये कहना चाहती हूँ कि इवन इफ इट वाज बीफ, I mean, are we in a country where cow slaughter is a bigger issue than manslaughter? मुझसे ये सवाल ना पूछते। अभी कुछ देर पहले प्रधानमंत्री आए तो उनके सहयोगी साथियों से ये सवाल पूछिए। मैं आपसे पूछ रही हूँ, what do you think? None of you actually stand up for the right to eat whatever you want to. You're all politically correct on cow slaughter. All of you are politically correct. मैं ये कहता हूँ कि कुछ जो कोई भी क्या खाना चाहता है उसको आजादी होनी चाहिए, including beef. लेकिन including beef. मैं जो बात कहना चाहता हूं, क्योंकि आपके लिए कोई अहमियत हो सकता ना रखी जाए, जो बात मैं कहूंगा वो मेरे लिए एक मुद्दा भी है और मेरे आने वाले समय के लिए सवाल भी बनेगा। इसलिए कोई किसी तरह की बहस नहीं छिड़नी चाहिए। बहस किसने छिड़ी है देश में? हम तो उस बहस में भी रहे कि लाउड स्पीकर क्यों लगाए, आवाज क्यों आ रही है उसकी लाउड स्पीकर की। जिस प्रदेश में हम लोग काम कर रहे हैं वहां तमाम संस्थाएं ऐसी हैं जो लफ्ज जिहाद पे लड़ाई कर रहे थे, धर्म परिवर्तन की लड़ाई कर रहे थे। वहां पर इस बात पे भी बहस हो रही थी, माइक हमारा बजेगा नहीं बजेगा, माइक पे झगड़ा हुआ, मंत्री तक लोग पहुंच गए वहां पर। So you are saying Indians should have the right to eat what they want to, including beef? आप अपने सवाल मुझसे जवाब निकलवा लोगे, ये तो संभव नहीं है आज, क्योंकि आप लोग जवाब ही नहीं देते ना। This is the problem. चलिए let's look ahead because I want to take questions in a moment. But 2017 चुनाव आने वाला है, बिहार में महागठबंधन हुआ, बहुत सक्सेसफुल रहा। आपने इशारों में बोला कि उत्तर प्रदेश में भी ऐसा होना चाहिए, फिर नेताजी से डांट पिट गई तो आपने रिट्रैक्ट कर लिया। डू यू बिलीव दैट दिस इज अलायंसेस आर द ओनली फ्यूचर इन पॉलिटिक्स इन दिस मोमेंट इन इंडिया? देखिए, मैंने जो कहा और मैंने सभी प्रेस के लोगों से पूछा कि मैंने जो कहा, अगर मैं आपके एक एक अखबार पढ़ता हूँ, मैं ये अखबार पढ़ता हूँ, ये पढ़ता हूँ, ये पढ़ता हूँ, सब अखबारों में अलग अलग बात लिखी थी। मैंने ये पूछा प्रेस के लोगों से, आप क्या चाहते हो? गठबंधन हम चाहें ना चाहें, लेकिन आप प्रेस के लोग क्यों चाहते हो गठबंधन हो जाए? आप चाहते हैं या नहीं? हमारी पार्टी ने इतना काम किया है कि काम के आधार पे जनता के बीच में जाएंगे। अभी कोई गठबंधन की बात नहीं हो रही। ये अभी इज द ऑपरेटिव वर्ड, अभी कोई गठबंधन की बात नहीं। अभी चुनाव नहीं है यूपी में, तो गठबंधन हो सकता है। अभी इस पे बात ही नहीं करनी चाहिए। कुछ लोग कहते हैं कि बीजेपी और नरेंद्र मोदी जी और मुलायम सिंह यादव जी के रिश्ते काफी अच्छे हैं। वो शादी जब हुई आपके परिवार में वो तब भी आए और काफी करीब रिश्ते हैं। आप जीएसटी को सपोर्ट करेंगे पार्लियामेंट में? देखिए, मुझे तो ये बताया गया था कि फाइनेंस रिपोर्ट आई फाइनेंस कमीशन के बाद आपके अब बहुत पैसा मिल जाएगा। सेंटर स्पॉन्सर स्कीम्स हटा दी गई, जीएसटी आ रही, उसमें फार्मूला क्या होगा? क्योंकि आबादी के हिसाब से सबसे बड़ा प्रदेश है। प्रदेश की हैसियत केवल प्रदेश की नहीं है, इस प्रदेश की तुलना दूसरे प्रदेश से नहीं की जा सकती है, क्योंकि आबादी के हिसाब से हम सबसे ज़्यादा हैं। अगर कोई बात हमारे घाटे में हम चले जाएं तो हम सड़क कहाँ से बनाएंगे, पुल कहाँ से बनाएंगे, या हमारी तमाम जो योजनाएं स्टेट बजट से चल रही हैं वो कैसे बनाएंगे? मान लो हम एक्सप्रेस वे आगरा से लेकर के लखनऊ तक बना रहे हैं, हम अपने संसाधनों से अपने बजट से 14,000 करोड़ रुपए खर्च कर रहे हैं। मान लीजिए हम लखनऊ से बलिया ले जाना चाहते हैं पूर्वांचल एक्सप्रेस, क्योंकि वो हिस्से में भी तरक्की खुशहाली पहुंचे और फाइनली वो पटना से तो जुड़ ही जाएगा। इसलिए तो अगर हम बजट लाएं और अपने बजट से बनाएं तो हम पे पैसा कहाँ है? विल यू सपोर्ट जीएसटी? ये बहुत जल्दी है पूछना, मतलब इस सेशन में कुछ नहीं होने वाला। जो जीएसटी लाने वाले लोग हैं, पहले दूसरी सरकार लाना चाहती थी जीएसटी, तब हमारे विचार दूसरे थे। अब दूसरी सरकार आ गई, दूसरी सरकार भी जीएसटी पे लाना चाहते हैं। आपने माना कि प्रधानमंत्री के साथ रिश्ते बाहर आनी चाहिए। आपने माना कि रिश्ते करीब हैं पर्सनल लेवल पे। देखिए, देश के प्रधानमंत्री और भारतीय जनता पार्टी से प्रधानमंत्री से हम भी मिलते हैं, हर मुख्यमंत्री को मिलने का मौका मिलता है। अभी मैंने पत्र लिखे हैं, जो अभी तक उत्तर प्रदेश में काम नहीं हुए उसके लिए पत्र लिखे हैं। तो आप ये कहेंगे कि आप पत्र लिख रहे हो, इसका मतलब बहुत रिश्ते आपके अच्छे हैं। तो प्रधानमंत्री को पत्र नहीं लिखेंगे, देश का बजट उनके पास है, खजाना उनके पास है, पैसा वो देना चाहते हैं तो दें हमको। देश की तरक्की चाहते हैं लेकिन यूपी को नहीं देना चाहते पैसा। अच्छा, तो कैसे संभव है? उस स्टेट में तो आप आए हैं,
प्रधानमंत्री बनने के लिए, जी, तो पैसा तो देना पड़ेगा, वहाँ मदद करनी पड़ेगी। तो बीजेपी से हमारा कोई संबंध नहीं हो सकता, उनके सहयोगी साथी जितने भी संगठन हैं उनसे कभी संबंध नहीं हो सकता, पॉलिटिकली कभी नहीं, क्योंकि वो जिस तरीके का भेदभाव पैदा करते हैं, असली लड़ाई तो हम देख रहे हैं सामने यूपी में। उनके संगठन के लोग क्या भाषा का इस्तेमाल कर देते हैं। आपने कहा बीजेपी से कभी पॉलिटिकल रिश्ता नहीं हो सकता, तो बाकी काफी पार्टीज हैं, यहाँ पे राहुल गांधी जी बैठे हैं, कांग्रेस। देखिए, राहुल गांधी जी बहुत पुराने, बहुत अच्छे दोस्त हमारे हैं। पॉलिटिकल फ्रेंड की पर्सनल फ्रेंड? मैंने कभी मिला होगा या कभी बात हुई होगी, आप क्योंकि सामने बैठे हैं तो आप पूछ भी सकते हैं। पूछूंगी, लेकिन अभी आपसे पूछ रही हूँ। Can this personal friendship extend to a political friendship like it has in the past sometimes? कांग्रेस के साथ गठबंधन हो सकता है, चाहेंगे? क्योंकि आप मुझसे पूछ रहे हैं, क्योंकि मैं समाजवादी हूं और आप ये कहते हो कि नेताजी की मैं डांट सुनता हूं, तो मैं भी चाहूंगा कि नेताजी को भी कुछ, उनके भी सपने पूरे हों, उनके भी काम करूं। वो प्रधानमंत्री लगे, ये उप प्रधानमंत्री बन जाए, मैं सहमत हूं इनके साथ। मुलायम सिंह इज प्राइम मिनिस्टर, राहुल गांधी एज डेप्यूटी प्राइम मिनिस्टर। मैं सहमत हूं, मैं अभी गठबंधन बना दूंगा, अभी गठबंधन बना, अभी मैं हाँ कह दूंगा। दिस इज अ इंटरेस्टिंग सिनेरियो फॉर 2019। मैं अभी हाँ कह दूंगा। 2019 से पहले 2017 है, व्हाट अबाउट दैट? मैं अभी भी, मैंने कहा कि नेताजी प्रधानमंत्री बन जाए, आप डिप्टी प्राइम मिनिस्टर बन जाओ, मैं अभी तैयार हूं इनके लिए। जिनको हम बहन जी कहते हैं और आप बुआ जी कहते हैं, नहीं, वो मायावती, वो आपकी वजह से मैं नहीं कहता, क्योंकि आप बहन जी बोलते इसलिए मैं बुआ जी बोलता हूं। Can a Nitish and Lalu like alliance happen between the Samajwadi Party and Mayawati? देखिए, मैंने आपसे कहा कि बुआ की पसंद ये है कि पत्थर के हाथी लग जाए, तो कैसे संभव है? Do you think कि और मायावती, जो उन्होंने हाथी लगाए, जो खड़े हैं वो बैठे नहीं, जो बैठे हैं वो कभी खड़े नहीं हुए। पर अभी जो पंचायत के चुनाव हुए, BSP did quite well. वो मैं फिर कहता हूं कि आपको पूरा रिजल्ट ही नहीं पता है। अगर आपने रिजल्ट पूरा अच्छी तरह देखा होता तो आप क्योंकि हुआ ये कि हमारे मंत्री लड़ गए, उनके सहयोगी परिवार के लोग लड़ गए, क्योंकि मंत्री के परिवार के लोग हारे या पीछे रह गए तो खबर बन गई, लेकिन उनके परिवार के लोगों को हराया किसने? समाजवादी लोगों ने हराया, तो समाजवादी सबसे ज्यादा जीते हैं। So no alliance with Mayawati. With Congress possible if Mulayam becomes Prime Minister? पहले फार्मूला बता दिया। हाँ, वो फॉर्मूला समझ गई मैं। एक आखिरी सवाल बिफोर आई ओपन द फ्लोर। आप दिल्ली में हैं, नोएडा यहाँ से 25 मिनट दूर है। ये क्या सुपरस्टिशन है समाजवादी पार्टी का कि कोई नेता आपकी पार्टी से नोएडा नहीं जाता? ये क्या है कहानी? नहीं, नेता जाते हैं, मुख्यमंत्री नहीं जाते हैं। क्यों? लेकिन अगली बार मैं जाऊंगा। मैं आपको लेके चलती हूँ। 2017 में सरकार बनाने के बाद सबसे पहले मैं जाऊंगा। अभी नहीं? 2017 में जाऊंगा। Okay, that's a good note. At least you're talking about breaking superstition in the future. Let's take some questions. Amar Singh, let me start with you. We must start with the uncle. Let's get a mic to him. Amar Singh ji, please, कुछ तो बोलिए. अखिलेश ने जो कहा वो बिल्कुल ठीक कहा कि अंकल के नेताजी के हमारे रिश्ते रहेंगे। ये रिश्ते राजनीतिक नहीं है, ये व्यक्तिगत है। तो मैं उसकी इस बात का समर्थन करता हूं। व्यक्तिगत रिश्ते कभी टूटते नहीं, और राजनीति दिल का मामला नहीं, जरूरत का और दिमाग का मामला है। तो उसका भी उत्तर उसने दिया कि हमारी जरूरत पूरी कर दो, हम गठबंधन कर लेंगे। मैं ये समझता हूं कि उत्तर प्रदेश में आज पहली बार मैं अखिलेश का मुख्यमंत्री की हैसियत से प्रदर्शन देख रहा हूं, और मुझे इस बात की प्रसन्नता है कि आप ऐसे परिपक्व पत्रकार के सवाल के घेरे से बचने की विधा उसके अंदर आ गई है। इसके लिए मैं मुख्यमंत्री अखिलेश को नहीं, अपने भतीजे अखिलेश को बहुत यशस्वी होने का शुभाशीर्वाद देता हूं। इसके अतिरिक्त मैं कुछ नहीं कहना चाहता।
I think since there has been a formula offered to the Congress, Mr. Gandhi, if you'd care to comment on it. It's my job to try my luck, so okay, no comments there. Let's take a mic here at the first table. If we can get a mic here at the front table. Yes, please. Yeah, I belong to Lucknow, so I must congratulate Mr. Akhilesh ji for his grand work which he has done during the last 4 years. I just want to ask, he has done a lot of development. I have been, of course, myself, I'm Dr. Vivek Gupta, cardiologist in Apollo Hospital. I just want to ask that although there's a lot of perception which has improved, earlier there was perception was not so good, but now the perception has improved. What your government or what we are doing or what you are doing further to improvise the perception before 2017? Because the perception is most important. Of course, you're doing a lot of development. The things have to come to the public, and therefore then only we can think of you another chance, and we should be there. देखिए, डेवलपमेंट पे जो काम किया वो तो दिखने लगा है, लेकिन एक ही सवाल जो उठता है वो ये है लॉ एंड ऑर्डर। अगर एम्बुलेंस पहुंच जाए 10-15 मिनट में, पुलिस क्यों नहीं मौके पर पहुंचती है? दुनिया में तमाम जगह ऐसे इमरजेंसी नंबर्स हैं, 999, 911। अभी हाल ही में उत्तर प्रदेश में लखनऊ में मैं समझता हूँ कुछ प्रदेशों ने किया है, लेकिन इतने बड़े पैमाने पर किसी ने नहीं किया होगा। वो अगले वर्ष से शुरू कर दूंगा मैं कि डायल 100 के बाद पुलिस आपके मौके पर 10 मिनट में पहुंचाऊंगा। मैं समझता हूँ यूपी के बारे में यही कहा जाता है कि लॉ एंड ऑर्डर। नोएडा हमारे यहाँ है, तमाम बड़ी कंपनियां यूपी में आना चाहती हैं और आई हैं। आप जाते नहीं नोएडा में, उसका नाम ले रहे हैं। तमाम कंपनियां जो काम कर रही हैं, मैं समझता हूँ यहाँ भी बैठे लोग हैं वो जानते होंगे कि तमाम कंपनियां आ गई हैं, वहाँ इन्वेस्ट हो रहा है, तो जो परसेप्शन है वो बदलेगा इसी चीज़ों से। Next question. Saw some hands going up at the back. Yes, at the second table here. Please stand up. It'll be easier to get your mic. Sorry. Okay. Okay. I will. अखिलेश जी, मेरा नाम संदीप चंद्रा है। तो मेरा यह मानना है कि एक सफल पार्टी चलाने का जो मापदंड है वो अनुशासन होता है, और बार बार ये देखा गया है कि आपकी पार्टी में मतलब आजम खान जी का जितना योगदान हो सकता है, अमर सिंह जी का ज़्यादा उसमें योगदान रहा हो, तो एक डिफरेंट सेट ऑफ रूल क्यों है आजम खान के लिए और बाकी लोगों के लिए अलग? इससे जो है ना मैसेज गल जाता है। आप टिप्पणी करना चाहेंगे? संगठन और सरकार ठीक चल रही है और मैं समझता हूँ सबका सहयोग मिलता है। न्यूज़ वो नहीं हो सकती कोई अच्छी बात हो। 17 लाख लैपटॉप बांटे मैंने, तमाम बच्चे हैं जो नौकरी पा गए, वो बहुत कुछ अच्छा कर रहे हैं, डिज़ाइन करने लगे हैं, बैंकिंग में नौकरी मिल गई उनको। ये कभी नहीं आया होगा, एक बच्चे का कभी कहानी नहीं आई होगी। जब तक किसी खबर में कुछ ब्रेकिंग ना हो, मसाला ना हो, तो वो खबर कैसे बनेगी? तो कभी कभी हम खबरों की वजह से भी बहुत दबे हुए लोग हैं, समाजवादी लोग। Amar Singh ji, you have an interjection? Okay, very briefly, and then here at the front table, Meenakshi. Yes. मैं सिर्फ इतना ही कहना चाहूँगा कि बार बार हमारे काबिल दोस्त आजम खान की बात हो रही है, और आजम खान के उस बयान की भी चर्चा हुई जो पेरिस के संदर्भ में उन्होंने दिया है जी। ये चर्चा भी क्यों नहीं करते कि उस बयान का खंडन अखिलेश ने किया, कि वो आजम खान का व्यक्तिगत बयान है, उस बयान से। पर जब बीजेपी ये कहती है अपने मंत्रियों के बारे में तो आप एक्सेप्ट नहीं करते, आप कहते हैं why are they in the cabinet by the same definition, and I agree with that, but why should Azam Khan be in the cabinet then? नहीं, देखिए, उन्होंने ये कहा, पहले आप ये सवाल आप करिए, वो आपका अधिकार है। मैं तो सिर्फ इतना कह रहा हूं कि आजम खान के बयान को व्यक्तिगत बयान बता करके, और ये सरकार का दृष्टिकोण नहीं है, ये एडमिनिस्ट्रेटिव स्टेटमेंट नहीं है। जब इस बात को उन्होंने स्पष्ट कर दिया, इसके बाद वो बात वही खत्म हो गई। चलिए अखिलेश जी, do you want to add to that कि वो उनका पर्सनल ओपिनियन है, नॉट द व्यू ऑफ द। जो बात की ठीक कहा उन्होंने, कोई सवाल दूसरा आ जाए। Okay, एक मिनट here at the front table, why don't you just stand up? If you can stand up, the mic can come to you more easily. अखिलेश जी, मीनाक्षी दास। नोएडा से बाहर निकल के अच्छा लगता है कि यूपी बहुत अच्छा है, हमारी फैक्ट्रियां वहाँ पर हैं, एंड इंफ्रास्ट्रक्चर में बहुत काम हुआ है, नो डाउट, बट रियल एस्टेट के मामले में आई थिंक थोड़ा सा स्लो डाउन है। मैं रियल एस्टेट में नहीं हूँ, बट मुझे लगता है कि वहाँ पे पॉसिबिलिटी है, एंड मेरी सजेशन ये है, मैं आपसे सवाल नहीं पूछ रही,
मेरी सजेशन ये है कि आई थिंक जो लैंड यूज़ है और ये सब चीज़ें उसको थोड़ा सा ईज आउट करें तो रियल एस्टेट और बूम करेगा। नहीं, वो हमारे हाथ में नहीं है। बाजार अच्छा हो जाए, बाजार तो प्रधानमंत्री और अच्छा- दूसरे वित्त बाजार- मंत्री अच्छा करेंगे। जो स्टैम्प आपकी स्टैम्प ड्यूटी और ये सब हाँ, वो processes मैं हैं। इश्यूज देख सकता हूँ। हाँ, तो आई थिंक उसमें अगर आप काम करेंगे तो और बूम कर सकता है। उसमें कन्वर्जन है, बहुत सारी चीज़ें हैं उसमें। जी, मैं उस पर विचार कर लूँगा। Okay, this side, well, the three of you, I'll have to choose one, so the gentleman in the front in the suit, if we can get a mic that side, please. Please, sir, just 1 minute, please wait your turn. Yeah, you've got the mic, you can go ahead. You have the mic next to you, sir, please use it. It's behind you. Yes. Sir, I had the pleasure, I'm a former civil servant, and I had the pleasure of listening to you last year around this time. That was the time when there was a heated controversy. You had suspended a young lady officer for doing her duty. Durga Shakti. You sounded rather reassuring. Recently, your respected father threatened the second highest police functionary in the state with reprisals, and publicly you defended him. Would you agree with me? And now you are projecting him as a future prime minister. Would you agree with me that your father was acting as an extra constitutional authority? Amitabh Thakur is the police officer in question. मैं दोनों अधिकारियों का नाम समझ गया। Ji, Durga and ये अगर आप आईएएस अधिकारी हैं, आईएएस अधिकारी हैं आप, एक्स हाँ, former. फॉर्मर, तो आप जानते होंगे कि दुर्गा शक्ति नागपाल और उनके पति दोनों को ट्रांसफर मैंने कर दिया है। वो दिल्ली आ गए हैं। आप वो दोनों दिल्ली आ गए, रिलीव कर दिया मैंने, क्योंकि दोनों ही दिल्ली आना चाहते थे। और क्योंकि आप जानते हैं नोएडा जैसी जगह पर, गाजियाबाद जैसी जगह पर अधिकारी कुर्सी पे बैठने के लिए क्या नहीं करते, और मैंने उन पे भरोसा कर करके दिया उनको। सवाल सस्पेंशन का नहीं था, सरकार का बदनाम कैसे सरकार हो जाए। और दूसरे अधिकारी के बारे में आपने जो कहा है, जांच चल रही है, आपको जांच पे तो भरोसा करना पड़ेगा। वो अधिकारी पीआईएल ज़्यादा करते हैं, अब उनकी पत्नी दूसरे दल में जा रही हैं, सुना है बीजेपी में जा रही हैं। But that doesn't entitle anyone to आप threaten them. नेताजी पर कह रहे हैं कि नेताजी का फोन गया है, कभी उनसे ये भी पूछिए कि भारतीय जनता पार्टी के साथ आपके संबंध कैसे हैं। क्या कोई अधिकारी किसी पॉलिटिकल पार्टी के कहने से काम करेगा? कोई अधिकारी की पत्नी किसी पॉलिटिकल पार्टी के कहने से कुछ काम करेगी? आप अधिकारी रहे, आप मुझे बता दीजिए क्या ऐसा होता है? अखिलेश जी, मान भी लें कि अगर आप जो कह रहे हैं वो सही है, that doesn't make it okay for a senior politician to pick अच्छा, up the phone नेताजी ने and कहा threaten क्या? somebody. नेताजी ने कहा कि देखो तुम्हें बचाया मैंने। हाँ, इसका क्या मतलब हुआ? अरे नेताजी ने बचाया तो अच्छा किया ना। किससे बचाया? कभी- किससे बचाया? किससे बचाया? नहीं, वो कहीं झगड़े में फंस गए थे, उसमें नेता ने कहा कि हमने आपकी पूरी मदद की है। और अगर वो हिंदी न समझते हो, वो अधिकारी बहुत चालाक भी हैं वो, तो आज के ज़माने में रिकॉर्डिंग बड़ा आसानी से होती है। नेताजी समझ नहीं पाएगी रिकॉर्डिंग कर रहे होंगे। मैं आपसे कहता हूं, अधिकारी किसी विचारधारा से कैसे हो सकता है नौकरी करते करते? आप मुझे उसका जवाब दे दीजिए। आप मानेंगे कि एक धमकी थी टू अमिताभ ठाकुर? मैं कह रहा हूं नेताजी ने समझाया। धमकी? ये उनके लिए धमकी थी, लेकिन मेरे लिए समझाना था। Okay, let's take a question at the back now. Please stand up, because if you don't stand up, we can't actually. Let's quickly get a mic there. I have just 2 minutes left on this session. सर Please go ahead. Sir, please wait your turn. सर मैं अमित हांडा, Please wait. मैं यूपी से ही हूँ, बॉर्न भी, स्टडी भी, एजुकेशन भी और रहता भी हूँ। और नो डाउट जितना डेवलपमेंट यूपी में हुआ है, दिल्ली के लोग और ज्यादा प्राउडली बता सकते हैं जब वो नोएडा डीएनडी क्रॉस करके एक्सप्रेस वे पे उतरते हैं, और अब जो लखनऊ जाने का रास्ता बना है वो भी। तो मैं आपकी कई बातों से सहमति रखता हूं कि जो प्रदेश का एक्चुअली में बहुत अच्छा हुआ है उसको ज्यादा हाईलाइट नहीं किया गया, चाहे वो फॉर्मूला F1 था या कुछ भी है। बस आपसे एक थोड़ी सी एज अ सीएम आज आपके साथ बात हो रही है और इस प्लेटफॉर्म पे हो रही है। सो जो नोएडा एक्सप्रेसवे और यमुना एक्सप्रेसवे बनाया गया है उसकी डेवलपमेंट के लिए हम क्यों ना कोई कॉर्पोरेट स्ट्रैटेजी लाके बड़े बड़े कॉर्पोरेट्स लेके आए, जैसा अभी आपने अमूल के लिए भी कहा, जैसे गुड़गांव में SEZ इतना कंजेशन होने के बाद भी वहां पे काफी एजुकेटेड लोग पहुंचे। Okay, let him answer. So please, I'm on limited time. and last is आप एयरपोर्ट पे भी, क्योंकि जैसा
पता लगा कि पीएम साहब के one साथ question. रिश्ते अच्छे हैं, तो एयरपोर्ट को भी क्यों ना यूपी में ही Sir, I और think I आप have to उसको लेके interrupt you आए? there. मैं आपकी बहुत सी बातों से सहमत हूँ। मैं एयरपोर्ट बनाना चाहता हूँ कि नोएडा की नोएडा में भी एयरपोर्ट बन जाए और आगरा में भी बन जाए। तो मैं 2 एयरपोर्ट बनाना चाहता हूँ। और सर एसईजेड या कॉर्पोरेट स्ट्रैटेजी? SEZ तो सेंट्रल गवर्नमेंट बनाएगी, हम उसको काम कर सकते हैं, आगे भेज देंगे कुछ। सर ये तो चाहते ही नहीं ना, वहां पे आपके प्रदेश का या आपकी Excuse me, सरकार I'm का sorry, कुछ I'll have अच्छा to हो। take the mic back from you now. Last question there. Last question there in the corner there. I'll allow you 15 seconds in the end. Okay. Yeah. Quickly, please. नमस्कार, मेरा नाम परीगी है, आपसे परिचय हुआ है एक बार यूपी में। आई हैव अ क्वेश्चन अबाउट डेवलपमेंट। हिंदुस्तान में 3 प्रदेश हैं, बिहार, यूपी एंड वेस्ट बंगाल। फॉर इंडिया टू गेन 9, 10 or 12% GDP, UP and these 2 other states will have to perform. What is your vision for UP in terms of development? एक यूपी की तरक्की होगी और हिंदुस्तान की GDP की तरक्की होगी, because these 3 states can help India's GDP improve. बिहार, यूपी एंड बंगाल, आपकी विचार? देखिए, प्रायोरिटी होनी चाहिए इंफ्रास्ट्रक्चर। सेकंड, हमारा फार्मर्स को, एग्रीकल्चर सेक्टर को कितना बेहतर कर सकें, और सोशल सिक्योरिटी पे, तीनों पे अगर काम होगा तो मैं समझता हूँ उत्तर प्रदेश तरक्की के रास्ते पर जाएगा। प्रायोरिटी इंफ्रास्ट्रक्चर की होनी चाहिए, जिसमें सड़क, बिजली, पानी, और यूपी में वो तीनों चीज़ें हैं। तो मैं समझता हूँ अगर प्रायोरिटी पर हम इंफ्रास्ट्रक्चर ले लें, सोशल सेक्टर ले लें, तो मैं समझता हूँ देश की तरक्की का रास्ता यूपी और बिहार से निकलता है। तो ये बहुत सा उत्तर प्रदेश और ये सहयोग कर सकते हैं उसमें। Okay, 15 seconds to the very persistent gentleman there. Why don't you just holler out your question? Go ahead, go ahead. Just, I'm on the clock here, so just. Okay, please take your seat now. आपकी अपनी क्या contribution है? आपको अपने अपने बेटे से झगड़ा हुआ है आपका? बहुत बहुत धन्यवाद। Okay, before we conclude, since Mr. Gandhi wouldn't say anything to you, would you like to say something to him? मैंने कहा कि हमारे बहुत अच्छे दोस्त हैं, बहुत अच्छे सहयोगी हैं, और अब कुछ? पीछे वाले को भी नहीं भूल सकते। ज्योतिरादित्य, तो कांग्रेस को कुछ बोलना चाहेंगे आप? मैं कुछ नहीं बोलना चाहूँगा। आप जो अच्छे लोग हैं, जो दोनों साथ हैं, तो क्या बोलना? But Deputy Prime Minister and Prime Minister formula stands for 2019. देखिए, जो मेरे विचार थे मैंने कह दिए, मेरे विचार जो थे वो मैंने कह दिए। Thank you, Akhilesh Yadav. I wish we heard more often from you, क्योंकि अच्छा लगा आपने सारे सवाल लिए, and you did not decline to answer even one question. Let's have a big round of applause. Thank you, for sir. the chief. Thank you. Thank you very much. Mr. Yadav, just remain here. May I request Mr. Rajiv Verma, CEO, HT Media. Akhilesh ji, just remain on stage, please, to please present a small token of appreciation to Mr. Akhilesh Yadav. Rajiv, turn this side of the mic. Thank you very much. Ladies and gentlemen, kindly remain in your places. We're going straight into the session with the Honorable Finance Minister. So please remain in your seats.